हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू डिफेंस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेकंड सेट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस कंप्लीट वीडियो में आपको एसएससी 2019 में साइंस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे और हिंदी के टोटल 25 क्वेश्चन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला प्रश्न के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मतलब इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा डोनर होगा जो सभी को ब्लड दे सकता है। तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होगा, ओ पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। ये आपको इसमें बताना है। बहुकोशिकीय जानवर इनमें से कौन सा नहीं होगा। मानव इसमें होता है, बिल्ली भी इसमें होता है और घोड़ा भी क्या होता है, इसमें होता है। जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वह सभी के सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, परंतु अमीबा एकमात्र इसमें ऐसा जीव है जो कि बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या होगा, अमीबा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है। कोयला, लोहा, चांदी, हीरा। तो इन चार ऑप्शन में से आपका सही उत्तर होगा हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्म के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है। स्पर्मानुवर्तन, रसोनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह स्पर्शानुवर्तन, क्योंकि ये स्पर्श की वजह से हो रहा है, छूने की वजह से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है। तो ये तो आप पहले से बहुत बार पढ़े हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा। इसका नाम क्या है, हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। तो ये प्रश्न थे हमारे साइंस के, जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं हिंदी के पुराने पेपर के बारे में से। तो हिंदी का सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उत्थान। उत्थान मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़, कोई भी जो वस्तु है वह अपने छोटे स्तर से बड़े स्तर पे पहुंच जाती है, तो उसको बोलते हैं उत्थान, मतलब चीज़ों में आगे बढ़ जाना। और उत्थान का अपोजिट क्या हो जाएगा, पतन करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऊपर से जब नीचे आती है तो उसको बोलते हैं पतन, और नीचे से जब ऊपर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उत्थान। ऊपर की तरफ चढ़ना उत्थान, नीचे की तरफ आना क्या कहलाता है, पतन। तो हमें इसका पढ़ना है विलोम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज प्रत्येक गांव में खालिस्तान खोले जा रहे हैं, विश्वविद्यालय संभव ही नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब प्रत्येक गांव में यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। क्या विश्वविद्यालय मतलब क्या होती है, यूनिवर्सिटी। तो ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा ही नहीं। क्या हवाई अड्डे खोलेंगे गाँव पे, नहीं खोलेंगे। विद्यालय हाँ खोल सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है बंदरगाह, ये भी क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बेसिक से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। फिर से यहाँ पे अपोजिट वर्ड आ गया आपका। यहाँ पे लिखा है निर्माण। निर्माण मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाने की प्रक्रिया, और किसी चीज़ को जो मिटाने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ध्वंस। आपने नाम सुना होगा
कि मैं उसका पतन कर दूंगा या ध्वंस कर दूंगा, मतलब उसको ख़त्म कर दूंगा। किसी चीज़ को बनाना, मेकिंग, क्या कहलाती है? निर्माण। और किसी चीज़ को तोड़ देना या फिर उसको खराब कर देना क्या कहलाता है? ध्वंस कहलाता है। तो इसका अपोजिट टर्म क्या हो जाएगा? ध्वंस। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बिजली। बिजली का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? दामिनी, व्याघ्र, रिपु, वात। तो इन तीनों में से, चारों में से जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? दामिनी। अब ये कि आपको कैसे पता करना है? इसके लिए आपको पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से याद करना है, तभी ये प्रश्न बनेंगे, अन्यथा ये प्रश्न नहीं बनेंगे। तो दामिनी बिजली का क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो देखने योग्य हो। मतलब जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, देखने योग्य होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? दर्शनीय। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? दर्शनीय। ना कि शोभनीय, ना ही प्रशंसनीय, ना ही रमणीय। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, या कोई त्रुटि इसमें दी गई हो। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। तो पढ़ने में बहुत ही त्रुटिपूर्वक लग रहा है ये। तो आंसर क्या होगा? आत्मसम्मानी व्यक्ति। तो यहाँ पे लिखा है का, तो ये का नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। तो इस वाले पोर्शन में इसमें क्या है? त्रुटि है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही चीज़ है कि जो शब्द रेखांकित किया गया उसके स्थान पे आपको दूसरा कोई प्रतिस्थापित करके चूज करना है। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। छात्र की बात कर रहे हैं, ना कि छात्रा की। यहाँ पे ये क्या है? संज्ञा, एक पुरुषवाचक है। और यहाँ पे जो सहायक जो आपकी क्रिया है, मुख्य क्रिया कैसी है? स्त्रीलिंग। तो जब आपका कर्ता पुरुषवाचक है तो ये स्त्रीलिंग कैसे हो सकती है? तो फल क्या हो जाएगा? मिलता है। तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान हो रही है। खालिस्तान, बारिश हो रही है। कल कल बारिश, बारिश की आवाज़ की कल कल नहीं आती है। जो नदियों में पानी बहता है उसकी आवाज़ आती है कल कल। रिमझिम, हाँ ये आपने सुना है, रिमझिम रिमझिम बारिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रिमझिम। सिम सिम होता ही नहीं है। खड़खड़ाना, बारिश का पानी कभी खड़खड़ाता नहीं है। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रिमझिम। तो रिमझिम बारिश हो रही है, ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी देख पा रहे हैं, यदि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो प्रश्न कितने सरल और सहज पूछे जाते हैं। सभी आपके भाषा कौशल को ज्ञान जानने के लिए इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न वही है कि एक रेखांकित वर्ड पूरा वाक्य दिया गया आपको, उसमें आपको कुछ जगह रिप्लेस करना है। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन का पूरा प्रबंध। तो यहाँ पे आपको पढ़ने में लग रहा हो गड़बड़। ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी, या फिर क्या होगा? ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे। तो देखो इसमें भी थे लिखा हुआ है, इसमें भी थे लिखा हुआ, और इसमें भी क्या लिखा हुआ? थे। अंत में देखें, और ना ही धन का पूरा प्रबंध, मतलब ये वाली लाइन पूरी की पूरी क्या है हमारी? सही है। ना ही पूरा धन का प्रबंध। तो ध्यान से पढ़ें। ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप एक बार इन तीनों को भी ट्राई कर लेना पढ़ के, तीनों में थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं त्रुटि होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया अपठित गद्यांश। चलिए इसको शुरू करते हैं।
सबसे पहले ही प्रश्न दिया है कि भाग्य परिवर्तन के लिए खालिस्तान ही एकमात्र सहारा है। क्या नींद सहारा है इसका? नहीं है। क्या आलस है? आलस भी नहीं है। क्या खाना है? नहीं है। तो क्या होगा? परिश्रम। यदि व्यक्ति अपने जीवन में परिश्रम करेगा तो वह उसके भाग्य के परिवर्तन का एकमात्र क्या कहलाएगा? सहारा कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दिया गया है कि केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की खालिस्तान असंभव है। गति पढ़ के देखिए जरा आप। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की गति असंभव है। क्या फल की गति होती है? नहीं होती है। तो फल को यदि आपको लेना है तो फल को क्या करना पड़ेगा? प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब आपके मन में इच्छाएं तो हैं बहुत सारे काम करने की, चीज़ों को प्राप्त करने की, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हो। तो उस केस में केवल यहाँ पे क्या आएगा? आपका प्राप्ति। जरा पढ़िए चीज़ों को ध्यान से। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति असंभव है। मतलब इच्छा करने से आपके फल पूरे नहीं होंगे, आपको परिश्रम करना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं इसी में आगे क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे तो समुद्र के किनारे खालिस्तान धरकर बैठा रहे। अब समुद्र किनारे जब बैठेगा तो क्या मुंह पे मुंह रख के बैठेगा? नहीं बैठेगा। पैर पे पैर रख के बैठेगा? नहीं बैठेगा। आंख पर आंख रखेगा? नहीं रखेगा। अधिकांश जब कोई व्यक्ति खाली होता है, कोई काम नहीं होता, तो क्या बोलते हैं कि हाथ पर हाथ रखे मत बैठे रहो, कुछ ना कोई काम आप कर लीजिए। तो फिर से जरा वाक्य को पूरा पढ़िए, ये इसका सही उत्तर होगा कि भाग्य परिवर्तन के लिए यहाँ पे क्या जाएगा? परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे तो समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो कोई लाभ ना होगा। तो इसके आगे पढ़ते हैं अपन आगे अगले क्वेश्चन के लिए। आगे दिया है, परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति मतलब ज्यादा संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही खालिस्तान की कुंजी है। विफलता, सफलता, प्रसन्नता और भाग्य। यदि आप परिश्रम करोगे तो जीवन में क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। तो परिश्रम ही सफलता की एकमात्र क्या है? कुंजी है। तो ऑप्शन नंबर जो 4th वाला क्वेश्चन है अपना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफलता। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आगे क्या है? आगे इसमें कहा गया है, यह मनुष्य को स्वावलंबी व खालिस्तान बनाती है। सुस्त बनाती है? नहीं। यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करता है तो कभी उसका शरीर सुस्त नहीं पड़ता, ना ही कभी आलसी होता है, ना ही उपेक्षित। उपेक्षित का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कर्म नहीं कर रहा, दूसरों से इच्छाएं रखता है, मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए दूसरे पर क्या हो रहा है? आश्रित होता है, उसको बोलते हैं उपेक्षित। किसी और से आशा करना है अपने काम के लिए। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? स्वाभिमानी। स्वावलंबी का मतलब होता है अपना काम स्वयं करना, और जब व्यक्ति अपना काम कर लेता है तो अपने आप में क्या हो जाता है भाई? स्वाभिमानी। तो इस प्रकार के हमें ये पूरे गद्यांश को पूरा करना है पढ़ के अच्छे से। तो ये हमारे फ्री के मार्क्स होते हैं 5 नंबर, जो कि हमें आसानी से लूटना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो इसमें कहा गया युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। तो पढ़ने में बहुत त्रुटिपूर्वक लग रहा है, पुनः पढ़ते हैं। युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। तो इस वाले पोर्शन में क्या है? त्रुटि है। ये कहाँ पे लिखा है? इस वाले में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सूर्य उदय के खालिस्तान में भी जाग जाता हूँ। सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूँ, अथवा सूर्य उदय के
अंदर बाहर में भी नहीं बनेगा, ऊपर नीचे नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर आंसर, जो कि इस पूरे वाक्य में सही तरीके से अपने अर्थ को व्यक्त कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। रात में घूमने वाले, तो ऐसे व्यक्ति जो केवल रात में विचरण करते हैं या रात के समय में घूमते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या? शनिचर। सॉरी, उन्हें शनिचर नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है निशाचर। सॉरी, उन्हें क्या कहा जाता है? निशाचर। निशा मतलब होती है रात, और चर मतलब होता है विचरण करना, मतलब घूमना। तो ऐसे व्यक्ति जो रात के समय में घूमते हैं, उनको हम निशाचर के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेपर का कि शब्द आगुन्तक के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आगंतुक का मतलब क्या होता है? आने वाला। मतलब कोई मेहमान अतिथि आप घर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन? आगुन्तक। अनोखा, इससे नहीं मिल रहा। आत्मज, नहीं मिल रहा। अतिथि, मैच कर रहे हैं। अनुचर, मैच नहीं कर रहे। तो आगुन्तक का मतलब होता है आने वाला, अर्थात अतिथि। इस शब्द का क्या हो जाएगा? सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। तो चलिए इसको पढ़ते हैं अपन। इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। तो यहाँ पे देखो की नहीं होगा, क्या आएगा? कि इतने वर्षों, गलत खिंच गया मेरे से, इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। तो ये वाला टर्म कहाँ लिखा है? इस वाले में। तो ये वाले में पार्ट में क्या है? कोई ना कोई त्रुटि है, और त्रुटि क्या है? के की। जरा पढ़िए एक बार। इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि आपको इसमें याद रखना है या फिर इसको समझ के पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कि घोड़ा खालिस्तान रहा है। क्या घोड़ा कभी भौंकता है? नहीं भौंकता है। घोड़ा क्या करता है? हमेशा हिनहिनाता है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ना ही घोड़ा में आता है, ना ही घोड़ा कूदता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको इसमें याद रखना है, हिनहिनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। आ जन्म, आ जन्म, आ जन्मा, आ जमना, जमना। तो इसमें आप सभी को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जन्मा मतलब जो जन्मा ही नहीं है उसको क्या बोलते हैं? आ जन्मा। और बाकी तीन हमारे क्या हो जाएंगे? इसके गलत हो जाएंगे। तो पहले आप पीडीएफ में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसका मार्क लिखना, फिर यहाँ पे एक बार इसको मैच कर लेना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशें में नहा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि बारिश से नहीं हुआ है, बारिश होगा। बच्चा बारिश में नहा रहा है, तो यही इसका कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि इसको करोगे बच्चों बारिश में नहा रही है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। बच्चे बारिशों में नहा रहे हैं, ये भी क्या हो? गलत हो गया। बच्चा बारिश में नहा रही है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो सबसे उपयुक्त वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न फिर से वही दिया गया कि सही वर्तनी का आप चुनाव करें। सर व भक्षी, तो ये सर्वभक्षी नहीं होता है। सर्वभक्षी, तो इसको पढ़ने से आप देखिए इसका उच्चारण क्या निकल रहा है? सही। और ये शुद्ध वर्तनी के अनुसार क्या शब्द है? ये सही। इसके लिए आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ठीक से पढ़ना होगा और उनको भाषा का कौशल आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करें। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? मौके पर मनाना, मना कर देना। यदि आप किसी को अंगूठा दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे चिढ़ा रहे हैं। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप अच्छे से मुहावरे पढ़िए और आपको उनके अर्थ समझ में आएंगे। ये तभी कंप्लीट हो पाएंगे। तो अंगूठे दिखाने का मतलब क्या होता है? मौके पर मना कर देना, कि आपको किसी काम की आवश्यकता है और उसने मौके पर क्या कर दिया? मना कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है हमारे इस पेपर का। उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ पे इसका हमें अर्थ बताना है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना मतलब अपनी खुद की प्रशंसा करना। देखो समझो, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, तो अपनी खुद की प्रशंसा अपने मुख से ही करना क्या कहलाता है? अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने हिंदी के कुछ क्वेश्चन किए, कुछ मतलब कितने, टोटल 25 क्वेश्चन। साथ में हमने 5 क्वेश्चन किए साइंस के। तो ये हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर था जिसमें मैंने आपको साइंस के क्वेश्चन करा दिए प्रैक्टिस में, और साथ में हमने इसमें हिंदी के पूरे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए स्कोर, और कोई भी इसमें यदि क्वेरी आती है तो आप उसको आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं एक नए प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।